जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट को रेगुलर करते हुए आज हम बिहार पुलिस के दूसरा सेट लेकर के आए हैं, है ना। और इस सेट में 20 क्वेश्चन रहेगा और प्लस इस सेट का एक्सप्लेनेशन अधिक से अधिक रहेगा। ये सिर्फ 20 क्वेश्चन ही नहीं है, ये जाकर 20 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के बराबर है ना। तो आप लोग सेट लगाइए और जो एक्सप्लेनेशन करते हैं एक नोट कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसका आसान तरीका से रिवीजन करने में आसान हो सके। और जब तक लिखिएगा नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से आपका रिजल्ट सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। आपको लिखना ही पड़ेगा और लिखने के साथ साथ उसको रटना ही पड़ेगा। आप सोच लीजिएगा कि नहीं सिर्फ समझ करके रिजल्ट हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है, है ना। कहीं कंपटीशन बहुत दिन प्रतिदिन कठिन होते जा रहा है ना। तो ये कठिन का सामना करने के लिए आपको रटना भी है, समझना भी है, दोनों करना अति आवश्यक है दोस्तों। तो समय को देखते हुए हम लोग सेट की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना कब किया गया। यानी कि भारत में रेलवे तंत्र यानी कि रेलवे कब चला था, रेल कब चला था, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है इसका दोस्तों, ऑप्शन ए में है 1969, बी में है 1753, सी में है 1853 और जाकर के डी में है 1953। इसका राइट आंसर बतलाने का आप प्रयास कीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो हम अगर इसका राइट आंसर देखें दोस्तों, तो राइट आंसर इसका है क्या करके 1853। क्या राइट आंसर है दोस्तों? 1853। 1853 इसका राइट आंसर है। अब यहां देखेंगे कि भारत में पहली बार ट्रेन यानी कि रेल, पहली बार रेल जो चली थी 1853 में ही चली थी। और ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और ये चला था जाकर के दोस्तों, है ना, 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। पूछेगा कि भारत पहली बार रेल कब चला? 1853 में चला। और कहां से कहां तक चला? तो मुंबई से थाने तक चला। और कितना किलोमीटर चला? तो 34 किलोमीटर जाकर के रेल चला। लेकिन अगर आगे देखें कि रेल ट्रैक यानी कि पटरी ट्रैक जो पहले बिछाया गया था वो 1847 में बिछ गया था दोस्तों। और ट्रैक जो था वो 56 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछा था। ये ट्रैक कितना बिछा था? 56 किलोमीटर लंबा बिछा था। और ये ट्रैक जो था वो जाकर के बॉम्बे से खानदेश बीदर की ओर बिछा था, है ना। बॉम्बे से खानदेश बीदर तक बिछा था। 56 किलोमीटर लंबाई था। लेकिन यहाँ पर ट्रेन नहीं चली थी, और चली थी तो कहाँ चली थी? 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी पहली बार ट्रेन, है। लेकिन ट्रैक
बिछाया जा चुका था जाकर के 1847 ईस्वी में। कहा? बॉम्बे से लेकर के, है ना, खानदेश, बिदर, ये सब दक्षिण भारत के, है ना, राज्य हैं, है ना। आगे और देखें तो और भी बहुत बहुत विस्तार करें दोस्तों, है ना। सिर्फ एकदम नोट करते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर देखें कि रेलवे बोर्ड, है ना, रेलवे बोर्ड का जो स्थापना हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। अब कौन क्या होगा दोस्तों? गवर्नर कौन होगा? वायसराय लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, है ना। अगर आगे देखें कि पहली बार विद्युत वाला विद्युत रेल भारत में, जो ही बात हो रही है दोस्तों, भारत के बारे में बात हो रही है ना। भारत पहली बार 1925 ईस्वी में। फिर रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था, है ना। ये सब क्वेश्चन लिखते चलना है, समझते चलना है ना। और आगे अगर देखें तो सबसे लंबी रेल लाइन, सबसे लंबी रेल लाइन जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को है ना। और यहाँ पर सबसे लंबी ट्रेन जो चलती है, सबसे लंबा सफर करने वाला ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस, है ना। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। कहां से कहां जाती है? तो मुंबई से लेकर के, सॉरी, है ना, डिब्रूगढ़ से लेकर के, है ना, कन्याकुमारी जाती है। और डिब्रूगढ़ जो है वो असम में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है दोस्तों। अगर कितने राज्य से होकर के जाती है तो राज्य पूछेगा, अगर राज्य पूछेगा, है ना, तो 9 राज्य हो जाएगा। कितना राज्य से जाएगा? तो 9 राज्य से जाएगा, है ना। सब नोट करते हुए चलिएगा। 9 राज्य से जाती है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक नई ट्रेन चला, वंदे भारत जो ट्रेन चला है, दोस्तों, ये भारत में पहली बार कब चलाया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था। और चला था दोस्तों वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। ये ट्रेन कहां चली थी? है ना, जाकर के वाराणसी से नई दिल्ली की वो चली थी। और देखें तो प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई, कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला रेल मंत्री, भारतीय महिला रेल मंत्री तो ममता बनर्जी हो जाएगा, ममता बनर्जी, है ना। और ये जाकर के 2009 से लेकर के 2011 तक रही थी, 2011 तक रही थी ममता बनर्जी, है ना। अगर वर्तमान रेल मंत्री के देख लें, वर्तमान में अश्विनी वैष्णव, अगर पहली महिला रेलवे ड्राइवर यानी कि महिला रेलवे ड्राइवर, है ना, कौन थी? सुलेखा यादव। और ये जाकर के 1988 में बनी थी। क्या बनी थी? 1988 में बनी थी, समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, कभी और रेलवे की बात होगी तो कुछ और क्वेश्चन बतलाएंगे,
है ना। एक और क्वेश्चन को हम लोग को देखना होगा ना, है ना। 20 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा, है ना, शॉर्ट करने का भी प्रयास करेंगे, है ना। और अगर ऑप्शन के देख लिया दोस्तों, तो 1969 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में पहली बार विभाजन हो गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस का हो गया था, विभाजन हो गया था, है ना। कांग्रेस में विभाजन, कांग्रेस में विभाजन, है ना। लेकिन पहला विभाजन देखा जाए तो पहला विभाजन कांग्रेस में जो हुआ था, पहला विभाजन जो हुआ था वो जाकर के 1907 ईस्वी हुआ था। और किस अधिवेशन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था। किस अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। और क्या हुआ था? 1907 ईस्वी हुआ था, है ना। सारे बात को समझते हुए चलना है ना। अगर दूसरी बात और समझ लें, 1953 में देखा जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया। इसका जो अध्यक्ष थे समझ जाइएगा, फजल अली थे। इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली इसका अध्यक्ष थे। अगर और देखा जाए कि और टोटल अगर देखा जाए, है ना, तो एक अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य थे, है ना। और 2 सदस्य देखा जाए तो हम कहां पर लिख देते दोस्तों? देखो यहां लिख देते हैं, है ना। यहां पर उजला से लिख देते दोस्तों, है ना, कि 2 और सदस्य थे, है ना। टोटल कितने थे? एक अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे, है ना। दोनों का जो नाम है दोस्तों, है ना, हृदयनाथ कुंजरू, और एक और है के.एम. पन्निकर। ये सारी बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? तो ऑप्शन ए में है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी में है अकबर, ऑप्शन सी में है रामा राय, और ऑप्शन डी में है जहांगीर, है ना। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना, किसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, है ना, ऑप्शन कौन हो जाएगा? है ना, बी हो जाएगा। अगर तुलसीदास के द्वारा अगर देखा जाए तो बहुत सारे रचनाएं हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण रचना को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे आपको देखा जाए गीतावली, कवितावली, रत्नावली या दोहावली, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, वैराग्य, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी इनका क्या है? अनेक अन्य रचनाएं हैं, है ना। इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। फिर आएंगे तो फिर 2-4 देखेंगे, है ना, जो ही रचनाएं हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, है ना, तो उसको धीरे धीरे क्या करेंगे दोस्तों, है ना, क्लियर करते हुए चलेंगे। और एक बार करते हैं तो संभव नहीं है ना। और भी देखना हमको। और हम बात करें, जैसे थोड़ा सा अगर हम अकबर के बारे में बात कर लें,
कृष्ण देवराय के बारे में बात कर ले, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे सिर्फ दोस्तों, है ना। और सब क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा, ठीक है। नहीं लिखिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अकबर, हाँ, अकबर के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो जाकर के 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, और जिनका जन्म हुआ था वो जाकर के अमरकोट में हुआ था। अमरकोट, अमरकोट वो राजा बिरसाल के महल में हुआ था। जन्म हुआ था कहाँ? तो राजा बिरसाल के महल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमरकोट में। और इनका पिता की बात किया जाए तो पिता हुमायूं थे। और अगर माता की बात किया जाए दोस्तों, है ना, माता की बात किया जाए, है ना, तो माता का नाम था हमीना बानो बेगम। हमीना बानो बेगम था। और अगर देखें कि इनका एक गुरु थे, उनका नाम था अब्दुल लतीफ। गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। और राजा जो बने थे दोस्तों वो 14 वर्ष की उम्र में बन गए थे। कितना वर्ष की उम्र में बन गए थे? हाँ, 14 वर्ष के। और पूछेगा कि मुगल काल में सबसे कम उम्र में राजा बनने वाला जो शासक थे वो कौन थे? तो अकबर थे। और अगर बोलेगा, है ना, कि पूरे मुगल साम्राज्य के जितना भी लोग रहे हैं उसमें से सबसे कम उम्र में एक मुगल साम्राज्य से पहले, उसी में से, है ना, उसका पहले, है ना, जो शासन बनने वाला सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति था उनका नाम था बाबर। 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बने थे। और कहाँ के बने थे? तो फरगाना के बने थे। उस मुगल वंश की स्थापना नहीं किया जा चुका था, हाँ, इसलिए उनको नहीं बोला जा सकता। लेकिन मुगल वंश अगर बोला जाएगा, है ना, तो कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे। और राजा बने थे लगभग 1556 ईस्वी में, है ना, लगभग इनका उम्र हो रहा था। और इनका जो संरक्षक था, संरक्षक बैरम खां, बैरम खां। और बैरम खां थे वो जाकर के शिया संप्रदाय, शिया संप्रदाय को, है ना, मानते थे दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो जहांगीर को देखा जाए, लिखते चलिए आप लोग, जहांगीर को देखा जाए, जहांगीर को देखा जाए तो जहांगीर का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था वो 1569 ईस्वी हुआ था, है ना। कहा हुआ था? फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी में हुआ था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और इनका बचपन के नाम था, बचपन के नाम था सलीम, है ना, सलीम। क्योंकि अकबर इनके पिताजी सलीम से ज्यादा प्रभावित थे, है ना, तो अपना पुत्र का नाम सलीम रखे थे, है ना। पिता इनको देते थे दोस्तों अकबर। और माता, माता हारखाबाई, हारखाबाई, या बोल सकते हैं जोधाबाई, जोधाबाई, है ना, हारखाबाई या जोधाबाई। इनका जो राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो जाकर के 1605 ईस्वी हुआ था। और गुरुवार के दिन हुआ था। राज्याभिषेक जो हुआ था और गुरुवार के दिन हुआ था, है ना, गुरुवार के दिन हुआ था। ध्यान रखिएगा, है ना, कि राज्याभिषेक जहांगीर का किस दिन हुआ था? तो गुरुवार के दिन, है ना, क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट चला जाए, जब इतना देखे तो थोड़ा सा और टाइम दे करके हम लोग देख लेते हैं, है ना, कृष्ण देवराय के बारे में भी। कृष्ण
कृष्ण देवराय, है ना। कृष्ण देवराय के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो कृष्ण देवराय तुलु वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों? है ना, तुलु वंश के थे। और इसका संस्थापक है ना वीर नरसिंह था, या नरसिंह भी खाली लिख सकते हैं, है ना, नरसिंह भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इनका ये थे कृष्ण देवराय वीर नरसिंह के सौतेले भाई थे, है ना। कैसे भाई थे? है ना, अपना भाई नहीं थे, ये सौतेले भाई थे। किनका? है ना, तो वीर नरसिंह का, है ना, वीर नरसिंह का। और विजयनगर कृष्ण देवराय, है ना, विजयनगर के सबसे महान शासक बने। पूछेगा कि विजयनगर के सबसे महान शासक, है ना, सबसे महान शासक विजयनगर नगर के सबसे महान शासक कौन बने? कृष्ण देवराय बने। और यही विजयनगर के संस्थापक या स्थापना 1336 में किया गया था। हरियाण एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, और बुक्का के द्वारा किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया था? हरियाण एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, है ना। और विजयनगर के जो उदय हुआ था वो जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के क्या थे? शासक थे। उसी समय विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हो गया था। और विजयनगर साम्राज्य के राजधानी की बात करें तो राजधानी इनका हम्पी है। लेकिन एक बात और करेंगे, कृष्ण देवराय के समय में जाकर के पुर्तगाल के 2 यात्री आए थे। पुर्तगाल के कई यात्री आए थे, है ना, 2 यात्री, यानी कि पुर्तगाली यात्री कौन आए थे दोस्तों? है ना, तो डोमिंगो पायस और बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा आए थे, है ना, बारबोसा आए थे, है ना। और इन्होंने, है ना, जाकर कृष्ण देवराय ने, है ना, 2 ग्रंथ लिखे थे। और इनका ग्रंथ के नाम है अमुक्त मलयाद, मलयाद, है ना। और अमुक्त मलयाद जो था वो किस भाषा था दोस्तों? है ना, तो तेलुगु भाषा में था, है ना। किस भाषा था? तेलुगु भाषा में था। अगर दूसरी बात करें दोस्तों तो एक और है जाम्बती कल्याणम, एक और ग्रंथ इनका, है ना, जाम्बती कल्याणम। और जाम्बती कल्याणम जो लिखे थे दोस्तों, ये जाकर के लिखे थे, है ना, संस्कृत भाषा में लिखे थे, है ना, संस्कृत भाषा में लिखे थे, है ना। सारा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 1546, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1940। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1942 में। कब आए थे? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, और आंदोलन की शुरुआत हुआ था वो बंबई से हुआ था। कहां से हुआ था? बंबई से हुआ था। और बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था।
गवा लिया। टैंक मैदान से हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। ये आंदोलन का शुरुआत देखा जाए तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जो उसी दिन मध्य रात्रि में है ना जाकर के जितने बड़े नेता थे उस सबको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। और इससे आंदोलन से भारत का आजादी मिला। इसी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया कि करो या मरो, हाँ करो या मरो, है ना। और देखें 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, मिशन भारत आया था। और ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? हाँ 3 सदस्य थे, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। और आप लोग को बताना है कि आखिर ये तीनों सदस्य कौन कौन थे, कमेंट करके जरूर बतलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें, है ना, तो 1945 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 1945 में आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और द्वितीय विश्व चला था 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और यही जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति में, है ना, अमेरिका जापान पर, कहां पर दोस्तों? जापान पर 2 परमाणु बम से हमला किया था। कितना? 2 परमाणु बम से हमला किया था। और ये जो परमाणु बम कहां कहां गिरा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 परमाणु गिराया गया था, और किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। एक गिराया गया था जाकर के हिरोशिमा, और दूसरा जो बम गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। और जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945, और नागासाकी पर जो गिराया गया था दोस्तों वो जाकर के 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और जो पहला बम का जो नाम था वो लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था? लिटिल बॉय। लेकिन दूसरा जो बम था दोस्तों उसका नाम था फैट मैन। कहेगा कि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वो बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, है ना। और जो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो बम का नाम क्या था दोस्तों? फैट। और अगर एक और ऑप्शन है, अगर उसका भी अगर हम बात कर ले तो इस ऑप्शन को देखें कि 1940 ईस्वी में, है ना, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। मुस्लिम लीग ने, है ना, मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान का मांग कर दिया दोस्तों, है ना। अलग पाकिस्तान का क्या कर दिया? मांग कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखते जरूर चलिएगा, है ना, लिखते जरूर चलना आप लोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन था, है ना। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन था? राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए में लॉर्ड बेल्सले, ऑप्शन बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी में सर जॉन शोर, ऑप्शन डी में वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा, है ना। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर मैसूर युद्ध कितना हुआ था। मैसूर युद्ध
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी कि मैसूर युद्ध कितना हुआ था? 4 हुआ था, है ना। मैसूर युद्ध ये देखा जाए तो कितना हुआ दोस्तों? 4 हुआ था। कितना हुआ था? 4, है ना। अब पहला मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? दूसरा मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था, है ना। ये डेट को भी जानना हम लोग के बहुत जरूरी है। एक एग्जाम पूछ सकता है ना, कि प्रथम मैसूर युद्ध कब से कब चला, द्वितीय मैसूर युद्ध कब से कब चला, तीसरे मैसूर युद्ध कब से कब चला, है ना। तो डेट जानना बहुत अति आवश्यक है ना। लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा, है ना, डेट बतलाने का दोस्तों, है ना। लेकिन हम देखें कि पहला मैसूर 1767 से 1769 के बीच में चला था, और ये मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, है ना, मद्रास की संधि से क्या किया गया? समाप्त किया गया। कहेगा प्रथम मैसूर युद्ध, है ना, किस संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, है ना। और कब तक चला था? कब से कब तक चला था? तो 1769 से लेकर 1767 से लेकर के 1769 तक चला था। लेकिन दूसरी मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो 1780 से लेकर के 1784 तक चला दोस्तों। 1784 तक चला था और समाप्त हुआ, और मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि के तहत क्या हुआ दोस्तों? है ना, समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि के तहत क्या हुआ? समाप्त हुआ। अगर देखा जाए तीसरा तो 1790 से लेकर के, है ना, 1792 तक चला था, और जाकर के श्री रंग पट्टनम की संधि के तहत इसका क्या किया गया दोस्तों? है ना, समाप्त किया गया। और तीसरा, है ना, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान, कौन? टीपू सुल्तान मारा गया दोस्तों। टीपू सुल्तान का हो गया? मारा गया। तब जब मारा ही गया तो कोई संधि होगा क्या? नहीं ना, है ना। तो 1799 में जाकर के 4 आंग्ल मैसूर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य चंद्रमा ग्रह में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो पृथ्वी की जो छाया है दोस्तों वो 3 भागों में कहा जाती है, विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित होगी? 3 भागों में विभाजित होगी, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। लेकिन आप बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, बीच में कौन आ जाता है, और चंद्र ग्रहण, है ना, बीच में कौन आ जाता है। देखिए यहाँ पे टोटल 3 चीजें है ना, सन, मून और अर्थ, है ना, ये तीनों का परिस्थिति, है ना, किस दिशा में रहेगा, है ना। तो जा करके, है ना, क्या होगा? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कमेंट करके बतलाने का आप प्रयास कीजिएगा, है ना। कमेंट करके बतलाने का कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, है ना। और जान रहे कि पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, और पृथ्वी दिखाई कैसे पड़ता है दोस्तों? नीला, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? जल है, जिसकी वजह से कैसे दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। और सूर्य के पता है दोस्तों 10 मिलियन वर्ष आयु है, जिसमें से 5 मिलियन वर्ष समाप्त हो चुका है, अब 5 मिलियन वर्ष और बचा हुआ है। और अगर सूर्य में देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है ना। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के उपचार। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में? तो ऑप्शन है फिजियोथेरेपी, ऑप्शन बी में कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रो
फिजियोथेरेपी और ऑप्शन डी में साइकोथेरेपी। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के कीमोथेरेपी, है ना, कीमोथेरेपी किया जाता है, हाँ, उसकी वजह से है ना कैंसर का इलाज संभव है। ठीक है, अगर फिजियोथेरेपी की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आपका शरीर में या शरीर के किसी भी अंग पे आपको एक लंबी समय से दर्द है, तो फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है ना। अब फिजियोथेरेपी जो है एक व्यायाम की प्रक्रिया है ना। अगर जिसे कहने वाला क्या है कि अगर हम मेडिसिन अगर करा रहे हैं, तो जब तक मेडिसिन खा रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं तो फिर से वो दर्द, वो ऐंठन महसूस होने लगती है। अगर सर्जरी कराते हैं, है ना, तो सर्जरी से भी नहीं सही होता, तो वो बीच का एक रास्ता है फिजियोथेरेपी, यानी कि मेडिसिन और, है ना, मेडिसिन और सर्जरी के एक बीच का रास्ता है जिसे बोलते हैं फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी में है राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी में है ना दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी में है विवेकानंद। तो राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाकर के दयानंद सरस्वती होगा। क्या होगा? दयानंद सरस्वती होगा। 1875 ईस्वी में बंबई में, कहा दोस्तों? बंबई में जाकर के आर्य समाज की स्थापना किए थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ और कुलीन होता है। श्रेष्ठ क्या होता है दोस्तों? है ना, कुलीन होता है। और आर्य लोग चारागाह के खोज में आए थे। आर्य लोग किस खोज में आए थे? चारागाह के खोज में आए थे भारत में, है ना। नेक्स्ट देखा जाए ऑप्शन, जिसे अगर देखा जाए राजा राममोहन राय, इनको राजा का जो उपाधि दिया गया था, उपाधि दिया गया था वो अकबर द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए, देखिए लगभग क्वेश्चन हम लोग करते चले, कुछ कुछ करते चलेंगे ताकि हम लोग के रिवीजन बार बार होते रहेगा, है ना, जिसकी वजह से एग्जाम होने कोई दिक्कत ना होगा। और आप भी बोलते रहिए घर पे, है ना, धीरे धीरे बोलते रहिए, है ना, बोलिएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा दोस्तों? याद होगा। अगर एनी बेसेंट की हम बात करें, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को। और कहा हुआ था दोस्तों? लंदन हुआ था। कहा हुआ था? लंदन हुआ था। लेकिन इनका मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु इनका हुआ था दोस्तों, है ना, 20 सितंबर, है ना, 1933 ईस्वी को हुआ था। 1933 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? है ना, तो इनका मृत्यु मद्रास में हुआ था। मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में, है ना। ये जाकर के भारत के स्वतंत्रता में आजाद दिलाने के लिए शामिल हुए, है ना। और बहुत सा भारत के लिए इन्होंने काम किए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो एनी बेसेंट को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1917 बनाया गया था। और किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में बनाया गया था। किस अधिवेशन में बनाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में बनाया गया था। ये भी आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों।
है ना। अगर फिर बात करें एक और ऑप्शन, विवेकानंद। आपको जिस दिन ऑप्शन के साथ खेलना शुरू कर दिए उस दिन आपको रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है ना। विवेकानंद, अगर विवेकानंद की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? है ना, कोलकाता में हुआ था। वो तारीख 12 जनवरी 1863 कहाँ हुआ था? है ना, कोलकाता में हुआ था। लेकिन इनका मृत्यु अगर देखा जाए दोस्तों तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर मठ हावड़ा, बेलूर मठ हावड़ा, बेलूर मठ हावड़ा में इनका क्या हो गया था दोस्तों? मृत्यु हो गया था। और धर्म सम्मेलन में गए थे 20वें धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में गए थे। शिकागो कहाँ गए थे? शिकागो में, है ना, इन्होंने धर्म सम्मेलन में गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? है ना, उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में है राजनीतिक दल के द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर द्वारा नामित, है ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पता होना चाहिए कि राइट आंसर इसका होगा, है ना, जाकर के, है ना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, है ना, जाकर के, है ना, निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? ऑप्शन ए में बाबर, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में हाजी बेगम, ऑप्शन डी में हुमायूं। क्या हुमायूं खुद ने बनाया था क्या? है ना, सही आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हाजी बेगम जा करके हुमायूं की पहली पत्नी थी। पहली पत्नी, है ना, ने जाकर के हुमायूं का क्या बनाया था? है ना, मकबरा बनाया था। हुमायूं का क्या बनाया था? मकबरा बनाया था, है ना, हुमायूं का मकबरा बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि मकबरा जो है इनका वो दिल्ली में है। मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, है ना। मकबरा कहाँ है दोस्तों? है ना, दिल्ली में है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। मकबरा जो इनका, है ना, दिल्ली में है। और इसका वास्तुकार कौन थे? मिराक मिर्जा थे, है ना। वास्तुकार कहेगा कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन थे? तो मिराक मिर्जा थे। अब बाबर का मकबरा आपको पता होना चाहिए कि पहला मकबरा आराम बाग में, है ना, ये आगरा में है। और जो दूसरा मकबरा, 2 जगह पर मकबरा बनाया गया था, है ना, 2 जगह पर मकबरा बनाया था। एक मकबरा काबुल में जो कि अफगानिस्तान में है। कहा दोस्तों? अफगानिस्तान में है। और आप कमेंट करके बताइए कि अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर के मकबरा कहाँ है? कमेंट करके बतलाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? अब थोड़ा सा स्पीड से देखें क्वेश्चन को, है ना, ताकि समय को ही हम लोग क्या करना है ना, बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी में नाइट्रेट, ऑप्शन सी में नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी में जाकर के नाइट्राइट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। आपको पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये गैस है। ये कैसा गैस है? लाफिंग, है ना, लाफिंग, है ना, गैस है ना, लाफिंग गैस है, यानी कि हंसाने वाला। क्या?
हंसाने वाला है ना गैस है दोस्तों, हंसाने वाला कहेगा है ना कि हंसाने के लिए ये लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है ना? ऑप्शन है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी में खजुराहो, ऑप्शन सी में अजंता गुफा और ऑप्शन डी में ऑप्शन डी में जा करके ताजमहल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों है ना अजंता की गुफा है ना। अगर हम बात करें ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो आप खुद से देखिए यहाँ पे फटाफट है ना, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास कीजिएगा है ना। कुतुब मीनार है ना जो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं करवाए थे है ना। काम पूरा करने से पहले इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ये काम पूरा कार्य पूरा कौन करवाए थे, तो कार्य पूरा करवाए थे दोस्तों, और उनका नाम था इल्तुतमिश। कौन करवाए थे, इल्तुतमिश है ना। लेकिन है ना ठंड का गिरने के कारण एक मंजिल गिर गया, जिसका मरम्मत है ना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, मरम्मत कराया था फिरोज शाह तुगलक। मरम्मत कौन कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और एक मंजिल और बनवा दिए थे। तो कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। और जाकर के खजुराहो की और बात करें तो चंदेल शासकों ने बनाया था, और ताजमहल आपको पता ही होगा दोस्तों, शाहजहां ने बनाया था। आपको कमेंट करके बताना होगा शाहजहां ने किसके याद में जाकर के ताजमहल बनाया था है ना, बतलाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गन्ने की लाल साधन किसके कारण होता है ना। जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों है ना, जिसका राइट आंसर होगा है ना हो जा करके है ना कैलेटोड्राइम फैलकेटम और एक प्रकार का क्या है, फफूंद है। क्या दोस्तों, फफूंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने में है ना कितना राज्य था और कितना केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों है ना, तो बताइएगा। 17 राज्य 6 संशासित राज्य क्षेत्र है ना, 17 राज्य 9 संशासित क्षेत्र है ना, 14 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्र है ना, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र है ना। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन है ना क्या जाए दोस्तों, ऑप्शन सी 14 राज्य और जाकर के 6 है ना संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है ना टेक्सोनोमी, ऑप्शन बी में फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी में सिटोलॉजी, ऑप्शन डी में साइटोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साइटोलॉजी। और आपको पता होना चाहिए कि कोशिका का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, तो 1665 में किया था। लेकिन मृत कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका खोज किया था। ये जाकर के कॉर्क से किया था। और कॉर्क के माध्यम होता है दोस्तों पेड़ के छाल। कॉर्क के माध्यम क्या होता है, कॉर्क मतलब क्या होता है दोस्तों है ना, पेड़ के छाल के मदद से है ना जाकर के किया था। लेकिन जीवित कोशिका अगर देखा जाए है ना, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और ये जाकर के किया था दोस्तों है ना 1683 ईस्वी में। क्या किया दोस्तों, 1683 में। अगर सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें है ना, तो माइक्रोप्लाज्मा
प्लाज्मा है छोटी कोशिका, माइक्रो प्लाज्मा सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो सुतुर मुर्ग के अंडा का है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा का है। और नेक्स्ट बात करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो अंडाणु यानी कि ओवा है ना। और मानव शरीर में सबसे लंबी की बात करें है ना तो न्यूरॉन लेके आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है या क्या होती है, आप बतलाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे है ना। जीव विज्ञान को उपखंड जो जरा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जरा विज्ञान एक जीव विज्ञान के का उपखंड है, अनुसे संबंधित है। इसका ऑप्शन ए में है महिलाओं, बी में है बच्चों, सी में है पशुओं और डी में दोस्तों वृद्धों है ना। वृद्धों इसका राइट आंसर होगा है ना। वृद्धों का अध्ययन किया जाता है जरा विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं है ना। आर्नियोलॉजी है ना में किसका अध्ययन किया जाता है तो ऑप्शन ए में सपना, बी में जाकर के है ना, बी में जाकर के जानवरों, सी में जाकर के फूल और डी में जाकर के दोस्तों कीड़े। इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा तो राइट आंसर होगा जाकर के सपने का अध्ययन है ना किसमें किया जाता है तो है ना आर्नियोलॉजी में किया जाता है। और फूलों का अध्ययन देखा जाए तो फलोरी कल्चर और इसी को मैंने बोल सकते हैं दोस्तों एंथोलॉजी बोल सकते हैं फ्लोरिकल्चर या तो फिर एंथोलॉजी। और जाकर कीड़े का अध्ययन देखा जाए, कीटों का अध्ययन देखा जाए एंटोमोलॉजी है ना, एंटोमोलॉजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजी नामक संख्याएं इनमें से किसके अध्ययन में संबंधित है तो ऑप्शन है पृथ्वी के आंतरिक भाग, ऑप्शन बी में है जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी के जीवन के इतिहास है ना, सी में है जाकर के है ना चट्टानों के प्राचीनता और डी में है नदियों के बदलते मार्ग के इतिहास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों है ना जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास। और देखा जाए पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी के टोटल 3 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में बांटा गया 3 भागों में। सबसे ऊपरी भाग को जानते हो दोस्तों है ना क्रस्ट कहते हैं और जाकर के मध्य भाग को मेंटल कहते हैं और जब सबसे जो आंतरिक भाग है जो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों है ना कोर बोलते हैं है ना। फिर अगर और बात करें है ना चट्टानों के प्राचीनता और अध्ययन देखा जाए दोस्तों है ना तो रेडियोमेट्रिक डेंटिंग कहलाता है, और नदियों के बदलते मार्ग के इत्यादि ज्यादा मार्ग बदलने वाला जो नदी है दोस्तों उसका नाम है जाकर के कोसी नदी है ना। कौन नदी? कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया दोस्तों तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का क्या किया? प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था दोस्तों तो कोशिकाओं खोज किया था जाकर रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि दूध को दही से है ना स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बतलाइएगा है ना। ये जाकर के ऑप्शन ए में रेनिन, ऑप्शन बी में पेंसिन, ऑप्शन सी में रेंजिन, ऑप्शन डी में सीडिट्रेट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेनिन। क्या होगा? रेनिन होगा है ना। और दूध से दही जो पाया जाता है दोस्तों है ना लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों है ना? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
है ना। ये जा करके आज कीर्तन का होता दोस्तों समाप्त। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिर्फ, हर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं ठीक लगता है ना, तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। ये आज हम बोल दिए, ठीक है, कीजिए या ना कीजिए, है ना। ठीक है दोस्तों, है ना, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन जब मिलेगा, है ना, तो हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाने का, है ना, प्रयास करेंगे, है ना। और ये आपके लिए हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।